हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम कैले हैमिल्टन थ्योरम के 3x3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम की थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। उसके एक एग्जांपल भी 2x2 का एग्जांपल कराया था, बट बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि भैया 3x3 के क्वेश्चन भी करा दीजिए और उसकी भी हमको एक ट्रिक बता दीजिए। अब हम 2x2 की भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जिससे हम इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट एक मैट्रिक्स को देखकर ही हम मैट्रिक्स को लिख सकते थे। ठीक है, तो अब आज के लेक्चर में हम 3x3 के मैट्रिक्स को समझेंगे कि उससे हम क्या एक लाइन में इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या हमको a माइनस लेमडा आई फार्मूला लगाना जरूरी है, क्या उसके बिना भी हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम एक फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम 2x2 की मैट्रिक्स को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि उसमें हमने क्या किया था। तो यार सबसे पहले मैंने उसमें क्या किया था कि अगर हमको एक मैट्रिक्स दी है, ये मानिए 2 1 1 या 4 कुछ भी ले लीजिए, 2x2 का मैट्रिक्स है। अब यार इसमें हमको पता है कि इसमें हमने एक फार्मूला बनाया था। सबसे पहले तो हमको एक तरीका है a माइनस लेमडा की फार्मूला से हम कर सकते हैं। इक्वेशन बनाए, उसके बाद सॉल्व करें, फिर सॉल्व करके कैरेक्टरिस्टिक बनाए, इसके इक्वेशन बनाए। बट उतना समय हमारे पास नहीं है, हम स्मार्ट स्टूडेंट हैं, तो हम थोड़ा सा इसको जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इसके लिए आपको फार्मूला बताया था कि लेमडा स्क्वायर फिर ट्रेस, ये अगर ए मैट्रिक्स है तो ट्रेस ए प्लस डिटर्मिनेंट इक्वल 0 निकालो। यार लेमडा स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है वही है, ट्रेस हमको निकालना पता है कि क्या करते थे। ट्रेस निकालने के लिए हम प्रिंसिपल डायगोनल को ऐड कर देते थे, क्योंकि इनको जो हमारे ट्रेस का फार्मूला क्या होता था, प्रिंसिपल डायगोनल को ऐड कर देते थे। तो 4 + 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ए प्लस इसको आप ए लिख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी ए है तो यहाँ पे ए अच्छा लगेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर, क्योंकि वैसे भी हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही बनानी है। अब डिटरमिनेंट निकालना हमको पता है, 2x2 को कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई 4 2 8 माइनस 1 7 आ गया, तो +7। अब साइन याद करने को भी भैया आपने हमको मेथड बताया था कि प्लस माइनस, ऐसे ही ऑर्डर चलता है, प्लस माइनस प्लस। तो ये हो गए हमारे 2x2 का, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब यार हम 3x3 के मैट्रिक्स का वो बनाना सीखते हैं कि कुछ हम ऐसे ही ट्रिक बना सकते हैं क्या उसमें। तो हम एक बार उसको भी ट्राई करते हैं कि यार इस तरह का फार्मूला हम कोई ड्राइव कर सकते हैं क्या। तो सबसे पहले 3x3 का मैट्रिक्स बनाते हैं। अब क्या करेंगे, 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे 2 1 1 2 0 4 3 1 2। जैसे ये मानिए 3x3 का हमने एक मैट्रिक्स बनाया। अब हमारा ए हमारी मैट्रिक्स। अब 2x2 का तो भैया हमको पता है, अब 3x3 का है। अब पहले हम पुराने मेथड से इसको क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ए माइनस लेमडा के फार्मूले से हम बनाते थे। फिर उसके बाद हमको क्या करना रहता था, ऐसे करना रहता था कि इसमें लेमडा का वो माइनस करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, फिर 2 आता था, फिर 3 आता था, फिर 1 आता था, फिर 0 माइनस लेमडा आता था, फिर 1 आता था, फिर 1 आता था, फिर 4, फिर 2 माइनस लेमडा, ऐसे करते थे। अब इसको इक्वेशन को हम पूरी सॉल्व करते थे, तो उसमें हमको लगता था टाइम। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं उस इक्वेशन से आपको ट्रिक बनाना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर 2x2 में तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर 3x3 का मैट्रिक्स आया, अब हमको पूछ रहा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ या इनवर्स निकाल के बताओ, तो अगर पहले तो हम इसको ही सॉल्व करने में हमको कम से कम लेस देन 5 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद हम इक्वेशन बना पाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद इनवर्स निकाल पाएंगे। तो क्या इसका कोई शॉर्टकट मेथड है? शॉर्टकट मेथड है, तो हाँ इसका भी एक शॉर्टकट मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर निकालना सीखेंगे। जिन स्टूडेंट को कोफैक्टर निकालना नहीं आता है, तो वो मैं आपको बताया जाएगा कि एक बार देख लो कि कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं। इसको आप ध्यान से समझिएगा, कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर निकालते गए, सबसे पहले आप मार्क कर लीजिए ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल है, तो इसमें हम कोफैक्टर निकालते कैसे हैं। अब अगर हम इसको जैसे कोई हमारी मैट्रिक्स से मानिए ऐसे में समझा, तो आप लिख लीजिएगा A11 है, ये पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, A13 B1 B21 B22 B23 C31 C32 C33, ये होता था। अब यार कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो
तो कोफैक्टर निकालने का तरीका देखो। सबसे पहले हम प्रिंसिपल डायगोनल को मार्क कर लिया, हाँ भैया मार्क कर लिया, ज़्यादा ही लाइन आ गई, यहाँ पे मार्क कर लिया। अब इसको कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम A11 को सॉल्व करेंगे। A11 जैसे मैट्रिक्स को सॉल्व करते थे ना डिटरमिनेंट निकालने के लिए, वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे आराम से। मगर आप पहले देखिए A11 है तो सामने वाली रो को नहीं लेंगे, नीचे वाले कॉलम को नहीं लेंगे। अब डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते थे कि A11 को यहाँ पे A11 की जो वैल्यू होती थी या A11 को हम ऐसे लिख लेते थे और उसके बाद आगे सॉल्व करते थे। बस इसमें लिखना नहीं है। इसमें आप क्या करिएगा, इसको नीचे वाले कॉलम को हटा दिए, सामने वाले रो को हटा दिए। आप क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे B22 मल्टीप्लाई C33, अब उसके बाद माइनस B23 इंटू C32, ये आ गया पहला स्टेप। अब हम इसमें A11 को नहीं लिखेंगे, बस ऐसे छोड़ दिया, बीच में प्लस सिंबल। अब उसके बाद B22 को लेंगे, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल का हमको फैक्टर निकालना है, तो B22 को लेंगे, सामने वाली रो को नहीं लिया, ऊपर वाली कॉलम को नहीं लिया। अब इसमें बचा क्या क्या, अब इसमें बचा इसको नहीं लिया, इसको नहीं लिया, तो A11 मल्टीप्लाई C33 माइनस इसको नहीं लिया, यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई, अब C31 को A13 मल्टीप्लाई C31, ये आ गया, हो गया। अब थर्ड पार्ट, यहाँ पे भी प्लस सिंबल। अब उसके बाद ये लास्ट वाला प्रिंसिपल डायगोनल C33 को लेंगे तो ऊपर वाली रो खत्म, नीचे वाली रो खत्म, ऊपर वाले कॉलम खत्म, यहाँ पे ये बन गया। तो क्या करेंगे, A11 मल्टीप्लाई B22 माइनस, अब क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से A12 मल्टीप्लाई B21। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्योंकि आप ये अच्छे से आप ऐसे समझ जाएंगे। अगर आपको प्रिंसिपल डायगोनल निकालना, वो कोफैक्टर निकालना नहीं होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कई सारी मैट्रिक्स को लेकर आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में पता है गलती कहाँ होती है। इस क्वेश्चन में आपसे गलती कहाँ पे होगी, आप A11 को भी लिख लेंगे, B22 को लिख लेंगे, C33 को भी लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा गलत, लास्ट में रिजल्ट आपका रॉन्ग आएगा। तो कोफैक्टर हमने निकालना सीख लिया। अब एक बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं, हम बहुत आराम से इसको समझ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप उस फार्मूले पे क्वेश्चन को मतलब रिजल्ट हमारा रख पाएंगे। नहीं तो आपको कोफैक्टर निकालना नहीं आएगा तो आप पहले बार कोई ट्रिक का कोई मतलब नहीं। तो इसकी हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले A11 को लेते थे, तो 2 को हम लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, यहाँ पे इसका इससे करना है। और 4 मल्टीप्लाई पहले लिख लेते हैं, अच्छा 0 आ गया, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -4 प्लस लगाया। अब 0 का लेंगे, सामने और ऊपर वाली रो खत्म, नीचे वाले सामने वाली कॉलम खत्म, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या आएगा, 2 2 जा 4 माइनस, यहाँ पे 3 1 आ गया, 3 3 आ गया, 3 इंटू 1 3 आ गया, प्लस अब लास्ट वाली है 3 3 को लेंगे तो ऊपर वाली कॉलम खत्म, सामने वाली रो खत्म, तो 0 2 में 0 को मल्टीप्लाई 0, यहाँ पे -2, रिजल्ट का आया -4, यहाँ पे आया +1, यहाँ पे आया -2, क्या आया -6 + 1 = -5। ये आ गया हमारा कोफैक्टर निकालने का तरीका। एक बार अच्छे से आप देख लो, फिर हम एक 3x3 के मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना सीखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कोफैक्टर निकालना। आप कई सारे मैट्रिक्स ले लीजिएगा और उनको प्रैक्टिस करिएगा, उससे आपको कोफैक्टर निकालना आ जाएगा, क्योंकि कोफैक्टर निकालना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम अपने ट्रिक की ओर चलते हैं कि हम इसमें क्या ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो यार इस देखो 2x2 का फार्मूला आपको पता था, 3x3 का बनाते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, a3, क्योंकि इसमें 3x3 का तो a3 प्लस माइनस, अब यहाँ पे ट्रेस a², अब आगे प्लस माइनस प्लस कोफैक्टर ए मैट्रिक्स का, यहाँ पे ये आ गया। अब माइनस डिटरमिनेंट, बस एक स्टेप हमने ज़्यादा किया है कि हमने क्योंकि अब यहाँ पे कोफैक्टर को ऐड कर लिया, क्योंकि हमको पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। a³ की वैल्यू हमको पता नहीं, तो a³ एज इट इज। ट्रेस निकालना हमको पता है क्या, हाँ हमको भैया पता है, 2 2 + 2 0 4 आ गया, तो 4a², कोई दिक्कत अभी तक नहीं। कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर इसका भी हमने निकाला था, कितना आ रहा था,
कोफैक्टर फिर से निकाल लेते हैं, एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कोफैक्टर हमने थोड़ा सा स्पीड में, तो यहाँ पे आया था 0, यहाँ पे आया था -2 प्लस यहाँ पे 0 को ले रहे थे, तो यहाँ पे ये सामने नीचे वाले रो खत्म, सामने वाला कॉलम खत्म, तो ये पे यहाँ पे आएगा, ये इसको ले रहे थे, तो 2 2 4 और उसके बाद -3 प्लस, ध्यान से आप करिएगा, 2 को ले रहा है, नीचे वाली सामने वाले ऊपर वाला कॉलम खत्म, नीचे वाली रो खत्म, 0 प्लस -2, तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा था, -4 प्लस 1 -2, तो आ रहा था -6 प्लस 1 = -5। तो कोफैक्टर वैल्यू हमारी माइनस आ रही, तो अब माइनस आ रही तो प्लस है, तो यहाँ पे साइन चेंज -5a माइनस। अब डिटर्मिनेंट निकालना हमको पता है, तो जल्दी से डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं मैट्रिक्स का। अब देखो, एक डिटर्मिनेंट निकालने की भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे अब हमको पुराना मेथड पता है, तो एक हम ट्रिक अच्छे से देख लेते हैं। अब 1 सेकंड सांस ले लो अच्छे से, उसके बाद समझना। तो अब ट्रिक निकालना है भैया, अब हमको भी ट्रिक बता दो 3x3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का तुरंत तरीका इंस्टेंट। तो सबसे पहले यार आप मैट्रिक्स को ऐसे देख लो, ऐसे ही लिख लो, 2 2 3 1 0 1 1 4 2, ठीक है। अब ये आगे की दो रो को फिर से रिपीट करके लिख लो, 2 1 1 2 0 4, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेंट डी से याद करिएगा, सबसे पहले डाउन, तो सबसे पहले हम ऐसे प्रिंसिपल डायगोनल पे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, फिर इस वाले से ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, बस। उसके बाद पहले इतना करते हैं, तो सबसे पहले इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, 2 × 0 × 2 0 प्लस, फिर 2 × 1 2 × 1 2 प्लस, अभी लास्ट वाला 3 × 1 3 और 4 12, ये हो गया। अब सबसे पहले लेकिन डाउन, सबसे पहले डाउन ऑपरेशन, अब उसके बाद अप, तो यहाँ से लेंगे ये वाली डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल बनाएंगे, यहाँ से 4 1 2 2 1 2, अब ऐसे ही करके। अब बीच में सिंबल कौन सा होगा, माइनस का होगा, ये आप याद रखिए, बीच में सिंबल कौन सा होगा, माइनस का। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 × 0 × 3 0 प्लस 4 × 1 × 2 क्या आएगा, 4 × 1 4 × 2 8, अब उसके बाद 2 × 1 2 × 4, तो क्या आया रिजल्ट हमारा, 12 14 आ गया, माइनस 8 प्लस 4 कितना होगा, 12 होगा, तो आया रिजल्ट हमारा 2। यही हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अब ऐसे ही आप 1-2 मैट्रिक्स को लीजिएगा, उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके देखिएगा। ये तरीका हमको अभी मैं आपको समझा रहा इसलिए टाइम लग रहा, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बहुत जल्दी ही हमको डिटर्मिनेंट निकालना आ जाएगा। अब ये तरीका मज़ेदार है, बट इसमें सिर्फ ध्यान ये रखिएगा कि बीच में हमको माइनस सिंबल लिखना है, और हमको पहले डाउन, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट का डी मतलब डाउन, तो सबसे पहले हम डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे वाले से ऑपरेशन करेंगे, तो ऊपर भी और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल को ही हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, और बाकी दो नहीं, सिर्फ ऐसे ही पेन से बना लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। उस पुराने मेथड से जिसको करना है कर लो, इस मेथड से करना है कर लो, जिसमें आपको आसानी हो उससे कर लो, बट ये हमारे इससे हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई माइनस वो प्लस का 2, तो यहाँ पे माइनस सिंबल है, तो यहाँ पे 2 = 0। अब ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। आप पहले एक बार उस तरह से भी सॉल्व करिएगा 3x3 की इक्वेशन से, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा रिजल्ट दोनों का सेम होगा। अब भैया, अब हमको कैरे-हैमिल्टन थ्योरम हमारे लिए किस लिए हमको यूज में लाई जाती है, कैरे-हैमिल्टन थ्योरम हमारी इनवर्स फाइंड करने के लिए क्वेश्चन हमको करते हैं कि कैरे-हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से हम इनवर्स फाइंड करना सीखें। तो अब इसमें हम इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो इनवर्स निकालने के लिए इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं पावर 1 हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, कुछ नहीं है क्योंकि ए तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 को हम लिख लेंगे आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी की वैल्यू हमारी क्या आती है, 1 आती है। अब यहाँ पे -2 ए इनवर्स इक्वल 0। अब ए इनवर्स हम इधर ले आए तो ए इनवर्स 2 ए इनवर्स इक्वल ए स्क्वायर -4a
-5 है। अब ये इक्वेशन हमको सॉल्व करने में दिक्कत होगी क्या? अगर अब देखो कमाल की बात एक चीज़ हो, अब जिन स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ रहा है ये वाला कि अगर यूनिवर्सिटी में हमको इक्वेशन दी गई है, मैट्रिक्स दी गई है, उससे हमको पूछ रहा है कि इसका इन्वर्स फाइंड करके बताओ, तो उसमें हमको यहाँ तक करने के बाद ए इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है, ए इंटू ए करके हमको निकालना आता है। ए इन्वर्स की वैल्यू पुट करेंगे -4 ए का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू करेंगे, आइडेंटिटी वैल्यू हमको पता है, तीनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारी ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब उस मेथड से अब देखो ए इन्वर्स निकालने में हमको कितना समय लगेगा? बहुत कम टाइम लगेगा ए इन्वर्स वाला, इसलिए हमको कैले हैमिल्टन थ्योरम मतलब यूज में आई। इसकी हेल्प से हम ए इन्वर्स निकालने का तरीका ये है कि इससे हम जल्दी ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। अगर गेट में ये क्वेश्चन आता तो गेट में आपको यहाँ तक क्वेश्चन पूछता कि ए इससे हम ए इन्वर्स की इक्वेशन बताओ, आपको कई सारे ऑप्शन दिए होते और इन्वर्स की इक्वेशन पूछता है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछ लेता, उसको हम इसमें पुट करके देखते कि हम उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। उसको मैं आपको जो गेट की PYQ प्लेलिस्ट चल रही है ना, उसमें मैं अभी आपको एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवाऊंगा, जिसे आप अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे। तो अगर हम अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो उसके बाद हमारे रिजल्ट निकालते हैं, तो अब यहाँ पे जैसे ये 2 है तो ये डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो जो हमारी मैट्रिक्स का जैसे मानिए रिजल्ट आया, यहाँ पे आया 2 1 0 5 1 3 5 4 2, तो उसके बाद ये हमारी 1/2 ए इन्वर्स इक्वल ये आता है। मतलब ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसको आप सॉल्व करिएगा घर पे अच्छे से और उसके बाद बताइएगा कि आंसर क्या आ रहा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। 3x3 के मैट्रिक्स को मैंने आपको 2 ट्रिक बताई, ये आपको इक्वेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये इक्वेशन आराम से याद हो जाएगी। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा प्लस माइनस का सिंबल प्लस माइनस और कोफैक्टर मैंने जैसे आपको निकालना बताया है, कोफैक्टर आप ज़्यादा क्वेश्चन को करिएगा, उसकी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको कोफैक्टर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो विदिन ए सेकेंड हमको देखिए इक्वेशन आ गई। अब गेट की क्वेश्चन आया होता, इनवर्स की वैल्यू निकालते, ये हमारा लास्ट में अगर रिजल्ट आ रहा होता टिक करते आगे बढ़ते, 2 क्वेश्चन 2 नंबर अपने हाथ में। अब अगर उस तरीके से हम जाते तो कितना लेंदी मेथड, पहले इक्वेशन मैट्रिक्स बनाते फिर इक्वेशन फाइंड करते, तो उसमें हमको बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। तो अगर इसकी क्वेश्चन को आप कई सारे क्वेश्चन लीजिएगा और ऐसे ही क्वेश्चन बना के उसकी प्रैक्टिस करिएगा, डिटरमिनेंट निकालने जो ट्रिक बताइए उसको भी आप अप्लाई करके देखिएगा। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी स्टेप में कोई भी दिक्कत समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।